हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ अच्छे से रहिए और अच्छे हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओपन यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में है, स्टेट की है एंड नैक की तरफ से एक्रेडिटेड भी है, B+ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। ठीक है, बट हाँ, पीएचडी ओपन मोड से नहीं होती तो मुक्त विश्वविद्यालय है, इट डजंट मीन कि ओपन मोड से होगी। मुख्यतः या मेनली ये जो यूनिवर्सिटी है वो प्रयागराज में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड दैट इज़ पीएचडी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है uprtou.ac.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म का, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट पोर्टल, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। डेडिकेटेड पोर्टल है, इसमें आपको एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। यस, वन मोर थिंग, व्हाई डू यू थिंक कि पीएचडी मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में करें, दैट इज़ रिसर्च, बॉटनी में करें, साइंसेज में करें, इंजीनियरिंग में करें, किसी भी में भी करें, आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही होते हैं। ठीक है, पीएचडी डिग्री का नाम ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। अगर कोई कुछ कहना चाहे इस पे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लाइक क्या रेलेवेंस है इसका? मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। फ़िलहाल नेक्स्ट यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड इंटरेस्ट फ़ी डिपॉजिशन की वो है 25 जून। बट सपोज़ आप तब तक नहीं कर पाते एंड स्टिल आपको करना है तो आप लेट फ़ी के साथ 3 जुलाई तक भी कर पाएंगे अप्लाई। बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ 25 से पहले कर लीजिएगा। करेक्शन पीरियड उसके बाद 4 से 9 जुलाई तक होगा। एडमिट कार्ड्स 18 जुलाई से अवेलेबल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा 25 जुलाई को। फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ से आप फुल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है एंट्रेंस फॉर्म से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पे या फिर इसी कॉल मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्राइटेरिया सेम है। मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर काइंड ऑफ आपने फर्स्ट ईयर या 2 सेमेस्टर्स मास्टर्स डिग्री के कंप्लीट किए हों 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम के बाद, या फिर 3+2 वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, 55% मार्क्स रहे हों तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड EWS एंड अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी। देखिए, अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, 75% मार्क्स है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एमफिल किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का ऑप्शन है, एप्लीकेशन का ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, उसी पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से ही होगा। हार्ड कॉपीज़ अभी तक तो नहीं लिखा है कहीं भेजने को, एंड प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखिएगा, ये लिखा है, एंड ये एटलीस्ट सेव करके रखिएगा। ठीक है, खुद को मेल कर लिया करिए। एंड यस, तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पे थी। अब हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस एंड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उनको देखते हैं। यस, ये है एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी की। यहाँ पे आप सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पे आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यूजीसी के जो भी लाइक परमिशन जो दी गई थी इस यूनिवर्सिटी को उससे रिलेटेड है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि पीएचडी की इन्फॉर्मेशन है, राइट। पहले तो डेट्स हैं। लास्ट डेट है 25 जून। एप्लीकेशन फ़ी 1500 है, ओके, एंड लेट फ़ी के साथ मतलब लेट फ़ी जो होगी वो होगी टोटल 2000। ठीक है, एंड इसके बाद 1000 एंड 1500 SC ST के लिए। फ़ाइन। नेक्स्ट, आपको पता है एंट्रेंस फ़ी कभी भी रिफंडेबल नहीं होती। अगर एक बार कट गया फ़ी, अगर एक बार कट गई, डिडक्ट हो गई अकाउंट से तो रिफ़ंड नहीं होती। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट फ़ी भी ऑनलाइन मोड से ही आप पे करेंगे। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, एंड यहाँ पे लिंक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, फिर एंट्रेंस टेस्ट वाले पोर्टल पे विजिट करेंगे, फिर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। देन सारी जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, आप उन्हें फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इमेजेस करेंगे, प्रोसीड करेंगे,
फ़ी पेमेंट के लिए फ़ी पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद कन्फर्मेशन ईमेल एंड मैसेजेस वगैरह आएंगे आपको, फिर उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में कभी भी जब यूज़ हो या जब डीवी के टाइम में भी बोला जाए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के आना है तो आप वो कर सकें। ठीक है, क्राइटेरिया बता दिया, 55% मार्क्स का ही है। बात करते हैं सब्जेक्ट्स एंड सीट्स की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी कंसर्न, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं बट आपकी डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो क्या आप एलिजिबल हैं? हाँ, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स और दिए हैं ना, कोर्सेज, अगर इनमें से कोई कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है बट हाँ उसमें कहीं पे लिखा है कि सिमिलर कोर्सेज और समथिंग, तो आप एलिजिबल होंगे। बट मोस्टली आप देखेंगे स्पेसिफाई किया गया है, तो अगर इन सब्जेक्ट्स में से किसी में डिग्री है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सब्जेक्ट सीट्स की। सो देखिए, कंप्यूटर साइंस 4 सीट्स हैं, साथ में बैकलॉग मतलब जो प्रीवियस सेशन में भी सीट्स नहीं फुल मतलब भर गई होंगी या वेकेंट रही होंगी बट एडमिशन नहीं हुआ होगा, एरिया नहीं होगा, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फ़िलहाल उसे यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो 4 सीट्स हैं, उसके साथ में 1 ओबीसी एंड 1 एससी की बैकलॉग सीट्स हैं। ठीक है, देन न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स है जिसमें 1 सीट है अभी के लिए, 2 है एससी की बैकलॉग। जर्नलिज्म एंड मास कॉम टोटल 4 सीट्स, 1 रेगुलर है, 2 ओबीसी एंड 1 ईडब्ल्यूएस बैकलॉग। देन मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री टोटल 3। तो आप काउंट कर सकते हैं कि जैसे बैकलॉग में तो मोस्ट मेनली आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी भी दी है, अब इसमें कैटेगरी तो दी नहीं है, तो अब ये कहना कि क्या ये अनरिजर्व की है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हो सकता है। बट देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो बैकलॉग सीट्स हैं वो तो श्योर है कि लास्ट टाइम इस कैटेगरी की सीट्स पे एडमिशन नहीं हुए थे तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स है। अब इसमें किसकी कितनी सीट है वो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अगर आगे इन्फॉर्मेशन होगी तो हम देखेंगे। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस टोटल 2 सीट्स, कॉमर्स 2 सीट्स, एमकॉम है तो आप एलिजिबल हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट 2 सीट्स, एजुकेशन 10 सीट्स रेगुलर हैं, उसके बाद आई एम सॉरी 10 सीट्स रेगुलर हैं, इसके बाद 2 एससी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है, 13 सीट्स टोटल। देन संस्कृत एंड प्राकृत 3 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स 3, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस 5, ज्योग्राफी 3, एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 2, मैथ्स 4, जूलॉजी 4। ये सीट्स हैं, चेंजेस हो सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स में। देन ड्यूरेशन 3 to 6 का होता है। एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? सो देखिए, 70 एमसीक्यूज होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, 50% क्वेश्चन रिसर्च के, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। इसी पर्टिकुलर ब्रोशर में सिलेबस भी गिवन है, अभी हम देखेंगे उसे। बाकी यहाँ पे लिखा भी है कि सिलेबस जो है आगे के कुछ पेजेस में मेंशन है। सेंटर कहाँ होगा? तो प्रयागराज सिटी में होगा, आपको वहीं जाना होगा। एंड एंट्रेंस कब है? सो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड की डेट है 18 जुलाई से एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। देन सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो 70-30 का रेशियो होगा। ठीक है, 70% एंट्रेंस के हैं, 20% इंटरव्यू परफॉर्मेंस, 10% का वेटेज। ओके, सो नेट स्लेट को भी दिया गया है, सो वो है 10, सो 70-20-10 राइट। अब यहाँ स्टेप्स हैं, तो एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, एंड फर्दर स्टेप 3 तो मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है वही फॉलो की जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ वेटेज आप देख सकते हैं, यूजीसी जेआरएफ है तो 10 मार्क्स है मैक्सिमम, वो मिल जाएंगे। अगर जेआरएफ नहीं है, नेट है या इसमें सीएसआईआर गेट है या और कोई भी है, जैसे एमफिल वगैरह किया है तो 5 मार्क्स, तो जेआरएफ के 10 है, बाकी 5 राइट। बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह के 20 हैं, सो टोटल 100 की में मेरिट बनेगी। फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, देन कोर्स वर्क जब आप कर लेते हैं, सक्सेसफुली पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको फाइनल सिनॉप्सिस सबमिशन करना होता है। आफ्टर दैट ये फ़ी स्ट्रक्चर है, सो देख सकते हैं आप टोटल करके कि कितनी फ़ी पे करनी होगी। देन यहाँ से सिलेबस है, सो पार्ट ए सबके लिए कॉमन होगा, ये सिलेबस है। पार्ट बी आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब बात आती है फेलोशिप की, तो देखते हैं फेलोशिप के बारे में क्या यहाँ लिखा हुआ है। सो पेज 41 तक सिलेबस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 41 लास्ट मैथ्स का सिलेबस है। आफ्टर दैट यहाँ पीएचडी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट हैं 2023 की। ठीक है, इसमें फर्दर बातें बताई गई हैं, इसमें फेलोशिप का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे कुछ जनरल बातें हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड क्लैरिफाई करने के लिए आप इन्हें ऑफिशियली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले वही करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। क्राइटेरिया हमने देख लिया है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन। सो इसमें आप अगर देखें थर्ड पॉइंट, तो देखिए इसमें मेंशन किया गया है 2 कैटेगरीज में एडमिशन्स होते हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम।
पार्ट टाइम के लिए है कि वो मतलब डिफरेंट रूल्स है, बट यहाँ पे फुल टाइम की बात करते हैं तो देखिए ऑल दोज हु आर ऑफर्ड अ फेलोशिप बाय द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलती है किसी और एजेंसी से एंड आप रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ एंड आप रिसर्च परस्यू करेंगे यूनिवर्सिटी में फुल टाइम बेसिस में, तो आपको कहा जाएगा फुल टाइम स्टूडेंट। तो देखिए इसमें लिखा तो है, तो इसका मतलब है कि फेलोशिप अवेलेबल होती है, सबको मिलेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा, कितना अमाउंट होगा कुछ नहीं मेंशन है, बट हाँ फुल टाइम स्कॉलर तभी होंगे जब आपको फेलोशिप मिले। बट राइट ये भी है कि बिना फेलोशिप के भी एडमिशन हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 100% सर्टेनिटी है कि येस आपको फेलोशिप मिलेगी, बट चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में हो, फेलो हो, फैकल्टी हो, जिन्हें पता हो, तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी येस ये कुछ बातें थी। देन रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, किस बेसिस पे, वो सारे पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। देन यहाँ यूजी पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड बातें हैं एंड दैट इज़ इट। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी थोड़ा देख सकते हैं, राइट। एंड यस वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।